आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो रिटर्न्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तरफ नहीं जाते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं। अब इन दोनों में चीज़ों में फ़र्क देखें, फ़र्क जानना बड़ा ज़रूरी है इंसान के लिए ना, क्योंकि एक लॉजिकल बात है, कोई हवाई बात नहीं है। अकलमंद वालों के लिए अकल वालों की निशानियां काफ़ी हैं, कुरान भी कहता है। आप एक रियल एस्टेट में जब इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो आप जब जब सबसे पहले ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको फाइल खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं, आपको उसको प्रॉपर उसको तैयार होने में 2-3 साल आपके लग जाते हैं। उसके बाद घर बनाते हैं, 1.5 साल आपका वहां कंज्यूम होता है, 2-2.5 करोड़ रुपया आप इंजेक्ट करते हैं और 5 मरले के इस्लामाबाद के अंदर आपका जो है रेडी टू मूव घर तैयार होता है। अब 2 करोड़ रुपया लगाने के बाद आफ्टर दैट जब आपने उसके ऊपर से रिटर्न लेना है, अगर आप इन्वेस्टर हैं आपने उसके ऊपर से रिटर्न लेना है, तो रिटर्न लेने के लिए ਤੁਹਾਡਾ के हिसाब होना जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 40 ਤੋਂ 45 हज़ार रुपये ਉਹਦਾ किराया होना है। ठीक है जी, 40 to 45,000 रुपीज़ आपका किराया आएगा और ये तकरीबन कोई 0.25% या मैक्सिमम आप कर लेना इस्लामाबाद के अंदर जो एक्चुअल रिटर्न आता है। जो कहते हैं ना 1% आता है, 2% आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो गलत बात करते हैं। सीधी सी बात है भाई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर घर की बात करेंगे तो वहां पर मैक्सिमम आपका सीडीए के अंदर आपका रिटर्न आएगा। एक्चुअल जेन्युइन प्रॉपर्टी वो 0.3% है। ठीक है, 0.3%। और कोई बहुत ही आपका लक अच्छा है, ठीक है जी, 0.5% आ जाएगा कि वहां पर घर मिल नहीं रहा जी, कुछ इस तरह का मामला। ठीक है जी। सेकंड चीज आ जाते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। अगर आपने किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाना है, आपने शॉप परचेज करनी है, तो कोई दुकान खरीदी बिलफरज, या आपने दफ्तर खरीद लिया, या आपने अपार्टमेंट खरीद लिया। अब सबसे ज्यादा कारोबार वहां होता है जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। ठीक है, जिधर लोग आते जाते हैं ना जी, उत्थे कारोबार ढेर सारा होना है जी। उत्थे जड़ा है ਤੁਹਾਡੇ किराए भी चंगे होते हैं, उधर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़े मजे की होती है। अब दुकान है, अब एक बंदा है जिसकी डेली की इनकम जो है वो वहां पर फुटफॉल अच्छा है, रोज के वहां पर 5-10 हज़ार बंदे की आसपास जो है फुटफॉल होता है, वहां पर वो दुकान बना के बैठता है और उस दुकान की वर्थ 3-4-5 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो उसका वो आपको किराया 5 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार होगा। ठीक हो गया जी। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का आपको ROI जो इस्लामाबाद के अंदर है 0.5% से 0.7% तक आता है। ठीक है, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी भी 1-2% 3% पे हक में नहीं, और ये बात भी कोई नहीं चबला वाली गल है जी। ठीक है जी। एक अगर ਤੁਹਾਡੇ को ਤੁਸੀਂ पैसे कमाए होने तो पता है बेहतर तरीके नाल कि केड़ा बंदा किस तरीके नाल गल कर रहा है। इसी तरह अगर आपने अपार्टमेंट खरीदा है, अब अपार्टमेंट के अंदर आपने देखना है कि आपने अगर अपार्टमेंट तो खरीद लिया, अब आप जो है बिल्कुल जंगल में जाके अपार्टमेंट खरीद लेंगे, वहां पर तो कोई विजिटर नहीं आएगा ना जी। आपने अपार्टमेंट खरीदना है रेंटल इनकम के लिए, और रेंटल इनकम आपको ऐसी जगह से मिलेगी जहां पर विजिटर आएगा। जो घर आपसे लेगा ना जी, जो रेजिडेंशियल एरिया वाला जो घर है, जो घर बना हुआ है, वहां पर वो फैमिली आके रहेगी जो लॉन्ग टर्म रहना है उसने। यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई विजिटिंग प्लेस है, जहां पर कोई जिस चीज को लोग जानते हैं, जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा है, जहां पर जो एक विजिटिंग स्पॉट बना हुआ है या एक आइडेंटिटी है किसी भी शहर की, किसी भी एरिया की। जैसा कि मिसाल देता हूं आपको, पार्क व्यू सिटी है। पार्क व्यू सिटी सीडीए जोन 4 है। इसके डांसिंग फाउंटेन जब से 2023 से इसके ऑपरेशनल हुआ है तब से लाखों लोग आए हैं, वीडियोज इसकी पड़ी हुई हैं, लोगों का रिव्यू पड़ा हुआ है, हर चीज है। अब लाखों लोग आए हैं, अब वहां पर एक एक रात का आपका किराया 10,000 रुपए। अब आपका अपार्टमेंट बिल फर्ज किया आपने डाउनटाउन में, बिल फर्ज जो हमारा प्रोजेक्ट है वहां पर हमारे पास 1.5 करोड़ से आपका अपार्टमेंट शुरू हो जाता है। 1.5 करोड़ रुपए का आप अपार्टमेंट खरीदते 1 बेड। अब 1.5 करोड़ रुपए से आप अगर एयरबीएनबी पे लगाते हैं तो एयरबीएनबी पे आपका 10,000 रुपया पर नाइट लगता है जी। अब वहां पर 30 दिनों का कितना हो गया जी, 3 लाख रुपए। अब वहां पर आपका 2% एक्चुअल वैल्यू में आ गया, लेकिन आपने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। आपने वो ट्रेडिशनल सेटअप से उसे पैसा नहीं कमाया, आपने उसको मार्केट किया, आपने मौके की नजाकत देखी है, आपने लोकेशन डिसाइड की है। अब एक तो हो गया पार्क जहाँ जो लोगों को पता है यहाँ पर आना है, डांसिंग फाउंटेन एंजॉय करना है, फैमिली है, मतलब फूड वैली है, तो लोग इसलिए आते हैं। ठीक है, जो भी इस्लामाबाद, अब जब लोग नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं उनका असल स्टे इस्लामाबाद होता है। मरी में जो लोग जाते हैं उनका स्टे इस्लामाबाद में होता है। क्यों? कि भाई इस्लामाबाद से आधे घंटे की ड्राइव है, वहां से घूम फिर के शाम को फैमिली के साथ वापस इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में वो कहेंगे जहां पर प्लेयर है, जहां पर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है,
आपको एक मशवरा ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इंतहाई फायदा मंद है, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना होता है कि किस डेवलपर के साथ आप काम कर रहे हैं। अगर तो प्रोजेक्ट हवा में, ना जमीन पे ना आसमान पे, कभी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है जी, इन्वेस्ट आप उस जगह पे करें जहां पर चीज रेडी है। अब बिलफर्ज मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, ठीक है जी, इससे हमने उसमें से आधी से ज्यादा इन्वेंट्री हम सेल नहीं कर रहे। क्यों? हमने खुद भी कमाना है ना, उसकी पूरे प्लाजे की मैनेजमेंट हम खुद कर रहे हैं, उस पूरे प्लाजे की जो है मामला हम खुद देख रहे हैं। अब उसमें जो इन्वेंट्री है, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स है या जिन नए क्लाइंट्स को हमने फैसिलिटेट करना है, क्योंकि लोगों के साथ कारोबार होता है, नए लोगों के साथ हम अटैच करें ताकि उनको अच्छा रिटर्न आएगा और फ्यूचर में हम उनके साथ मिलकर मजीद कारोबार कर सकेंगे। आपको अगर पार्क सिटी के अंदर अपार्टमेंट चाहिए, शॉप चाहिए या ऑफिस चाहिए एक्चुअल बेसिस पे गुड रेंटल के साथ, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो समझ आई है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मशवरा दे सकते हैं कि भाई बात ऐसे नहीं ऐसे है, हमारी बात आपको समझ नहीं आई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे जो है नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सर्विस आपके लिए अवेलेबल होगी। पहले देखें, मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन होने पेमेंट कर लो जी, तुसी चीज़ देखो, फैसला करो, तो उस तो बाद जरा ना तसल्ली नाल अपना इन्वेस्ट करो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।